तो दोस्तों आज मेरा डे 9 विंटर आर्क चैलेंज 90 डेज़ का। तो भाई सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने बेटे को उठा रहा हूँ। बच्चों का जिस दिन स्कूल होता है भाई उस दिन उनकी नींद नहीं खुलती, और जिस दिन स्कूल नहीं होता है उस दिन उनकी नींद सबसे पहले खुलती है। तो भाई मैं उसी कोशिश में हूँ कि ये उठ जाए ताकि मैं इसको रेडी वगैरह कर दूँ। और इसको स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने फटाफट यहाँ पर खाना पैक करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि डिलीवरी भी करना है ऑन टाइम पर। तो भाई जब तक मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़कर आता हूँ, खाना वगैरह रेडी होता है, तो फिर मैं पैक करके डिलीवरी की ओर निकल जाता हूँ। डिलीवरी देने के बाद हम आ जाते हैं भाई जिम में आकर भाई की थोड़ी सी कंडीशनिंग देखते हैं एंड थोड़ा बहुत पंप हम भी अपना देखते हैं भाई बॉडी में। एंड उसके बाद आज हमारा बैक का वर्कआउट था भाई, तो आज हमने बैक का वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हमने भाई पुलअप्स लगाए हैं। पुलअप्स बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट होता है, जैसा मैं हर अपने वीडियो में कहता हूँ, ओल्ड स्कूल वर्कआउट है। इसको आप अपने घर में भी लगा सकते हो। जिस दिन आप कभी जिम नहीं जा रहे हो या आपका जाने का मन नहीं है, तो आप घर में अपने पार्क में पुलअप्स वगैरह परफॉर्म कर सकते हो जस्ट फॉर द फिटनेस। उसके बाद फिर भाई हमने लैट पुल डाउन से स्टार्ट कर दिया भाई। मशीन खाली नहीं थी, तो भाई इस तरीके से हमने इस वाले मशीन में परफॉर्म किया है। 4 सेट लगाए हैं भाई, 10 to 12 रिपीटिशन, एंड लास्ट सेट में हम हैवी वेट पे गए हैं। फिर हमने भाई को भी सेम वर्कआउट परफॉर्म कराया है। देखिए, जब आप बैक का वर्कआउट करते हैं तो आपका लैट्स का पूरे तरीके से खुलना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जब भी आप लैट पुल डाउन करो या क्लोज ग्रिप उससे परफॉर्म करो, तो जब आप ऊपर की ओर अपना हाथ ले जाओ तो अपने पूरे हाथ को खोलने की कोशिश करो। जब वो पूरा खुलेगा तभी आपका लैट्स ओपन होगा और तभी आपका ओवरऑल बैक जो है वो डेवलप होता है। तो भाई इस बात का ध्यान रखो। और हाफ़ रेंज ऑफ मोशन, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई हाफ़ रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन क्या है। तो भाई हाफ़ रेंज ऑफ मोशन होता है जहाँ पर आप पूरे, जैसे इस वीडियो में पूरा हाथ भाई का ऊपर जा रहा है ना, तो वो हो गया आपका फुल रेंज ऑफ मोशन। बट हाफ़ रेंज ऑफ मोशन क्या होता है कि आधा ही जाके हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। फिर भाई आप इस तरीके से दूसरा वर्कआउट हमने किया है भाई, ये भी बैक के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्कआउट है। भाई को भी हमने परफॉर्म कराया है। जब भी कोई बिगिनर आपके साथ वर्कआउट करता है तो बीइंग एन एक्सपीरियंस बंदा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप उसको सही चीज़ें सिखाएं, फॉर्म सही करना सिखाएं, तभी आप उसको अच्छे से ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो भाई को मैं यहाँ पर वेट पे फोकस नहीं करने को कह रहा हूँ, मैं भाई को यहाँ पर फॉर्म सिखा रहा हूँ, जिससे कि भाई जिस चीज़ का वर्कआउट कर रहे हैं उसके मसल को ज़्यादा हिट मिले इन कंपैरिजन के हम बस वेट खींच रहे हैं। उसके बाद फिर हमने भाई की थोड़ी बहुत करवाई पोजिंग, क्योंकि भाई पोजिंग भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की अच्छी बॉडी बन जाती है बट वो उसको शो नहीं कर पाते हैं। तो भाई हमें वो गलती नहीं करनी है। अगर हम भाई अपना 100% दे रहे हैं तो फिर हम किसी चीज़ में पीछे नहीं रहेंगे। उसके बाद फिर हमने भाई तीसरा वर्कआउट अपना किया है। ये भी आपके बैक के बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्कआउट है। बट हाँ, इसमें भी आप हेवी वेट की जगह फॉर्म पे फोकस करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका फॉर्म ही होता है जो आपकी बॉडी को बनाता है। नहीं तो आप भाई 50 किलो ले लो और मारते रहो और गलत फॉर्म के साथ, तो भाई वो मसल पे ना तो कॉन्ट्रैक्ट आता है और ना ही उससे आपकी बॉडी बनती है। और उसके बाद भाई लास्ट में हमने हाइपर एक्सटेंशन किया। आपके लोअर बैक के लिए बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट है। तो जिस किसी भाई को भी अपने लोअर बैक में प्रॉब्लम होता है तो वो ये वर्कआउट परफॉर्म कर सकता है। एंड आप इसको घर या जिम दोनों में ही आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद फिर भाई हमने बैक का वर्कआउट ख़त्म करने के बाद थोड़ी बहुत की पोजिंग। जैसा मैंने बताया पोजिंग ज़रूरी है, भाई को भी सिखा रहा हूँ मैं पोजिंग वगैरह। जो मैं सीखा हूँ वही सिखा रहा हूँ। मैं कोई भाई सर्टिफाइड कोच नहीं हूँ। जो मैंने 6 साल 5 साल में सीखा है वही मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पर हमने भाई को बैक वर्कआउट करवाया है ख़त्म। अब बारी आती है भाई हमारे बाइसेप्स वर्कआउट की। तो भाई जब हम बैक का वर्कआउट करते हैं तो हमारा 70 to 80% बाइसेप्स ट्रेंड हो जाता है। तो हमें बाइसेप्स वर्कआउट के लिए ज़्यादा वर्कआउट नहीं करने हैं, 2 से 3 बहुत होता है हाई इंटेंस लेवल पर मसल माइंड कनेक्शन के साथ। इसमें पहला हम परफॉर्म करेंगे भाई प्री चेयर कर्ल। आपके मिड पोर्शन के लिए बहुत अमेजिंग होता है, जिसको हम लोग अंडा बोलते हैं बाइसेप्स में। तो उसके लिए बहुत अमेजिंग वर्कआउट होगा। फिर भाई का हम बाइसेप्स वर्कआउट करवाते हैं। हम इस एक ही वर्कआउट में भाई का तीनों पार्ट हम ट्रेन करवा देंगे। आप देखो वीडियो में। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वाइड ग्रिप से परफॉर्म करने हैं। जब आपके वाइड ग्रिप से परफॉर्म हो जाते हैं 10 to 12 रिपीटिशन, उसके बाद आपको थोड़ा सा अपना हाथ को अंदर की ओर लाना है एंड फिर आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है। इसके भी भाई आपको लगाने हैं 10 to 12 रिपीटिशन। अब इसमें भाई फिर वही बात बोलूँगा कि वेट के पीछे ना भागे। ये देखो भाई 5-5 किलो ही लगवाया है मैंने भाई से, बट मसल माइंड कनेक्शन और इंटेंस लेवल पे जाके भाई की हालत हो गई है ख़राब। और भाई का बाइसेप्स देखो नेचुरली बहुत ही अमेजिंग पंप आ रहा है, बहुत ही अच्छा फॉर्म
के साथ इनको रिज़ल्ट मिल रहा है। उसके बाद भाई जब आपके दोनों हो जाएंगे तो थोड़ा सा हाथ को और करना है भाई क्लोज़, एंड फिर लास्ट आप इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। यानी आपके एक सेट में, एक ही वर्कआउट के एक सेट में आपके तीनों पोर्शन ट्रेंड होते हैं एंड आपके 30 रैप्स होंगे। तो भाई इस तरीके से आप भी अपना वर्कआउट शेड्यूल कर सकते हो अपने किसी भी बॉडी पार्ट का। और अगर आपको नहीं पता भाई आप कमेंट कर देना, मैं आपको DM कर दूंगा, आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा, जिससे आप भी उस चीज़ को जान सको। उसके बाद फिर भाई हमने जिस तरीके से बैक में पोजिंग की थी, हमने बाइसेप्स करने के बाद हमने उसकी भी भाई पोजिंग की है एंड भाई का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। फिर भाई हमने भी अपना बाइसेप्स का वर्कआउट परफॉर्म किया। 4 सेट हमने सबके मारे हैं 10 to 12 रिपीटेशन के साथ मसल माइंड कनेक्शन। इसमें मैंने थोड़ा सा वेट बढ़ाया है भाई, क्योंकि 5 किलो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको 10 किलो से परफॉर्म किया है। उसके बाद फिर भाई हमने लास्ट वर्कआउट बाइसेप्स का परफॉर्म किया। आप मेरे बाइसेप्स को देखो, बहुत ही अच्छा पंप आ रखा है। ये सब इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप एक अच्छा वर्कआउट करते हैं अच्छे फॉर्म के साथ, करेक्ट फॉर्म के साथ, मसल माइंड कनेक्शन के साथ, तो आपको रिज़ल्ट मिलता ही है। तो भाई इस तरीके से हमारा बाइसेप्स वर्कआउट हो गया ख़त्म, बैक बाइसेप। उसके बाद फिर हमने भाइयों के साथ की पोजिंग, उनको भी सिखाई, खुद भी किया, क्योंकि भाई अगर मैं सिखा रहा हूँ तो मुझे भी सीखना बहुत ज़रूरी है, मुझे भी परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो भाई ये सारे भाई जिम में आते हैं वर्कआउट करने के लिए, तो इन सब के साथ भाई हमने की पोजिंग। फिर थोड़े बहुत बनाए भाई वीडियो एंड फ़ोटोज़ वगैरह बनाए जिम के साइड पे डालने के लिए। तो भाई देखो सारे भाई तगड़े हो रखे हैं, कोई पावर लिफ्टिंग खेलता है, और सारे के सारे भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम चल गए भाई अपने बेटे को लेने के लिए जिम के बाद, एंड उसको लेके अब जा रहे हैं भाई घर। घर आकर भाई हमने खाया अपना केला एंड वे प्रोटीन लिया, जो कि पोस्ट वर्कआउट के बाद लेना ज़रूरी होता है फॉर द मसल रिकवरी। उसके बाद फिर भाई हम नहा वा के हो गए भाई रेडी, क्योंकि अब टाइम है भाई मील लेने का। उसके बाद भाई हमने आज के मील में रखा है पालक पनीर। पनीर से मिल जाएगा भाई हमें प्रोटीन, राइस से काफ मिल जाएंगे भाई। सैलड बहुत ज़रूरी होता है, सैलड भी इंक्लूड करो, एक रोटी। देखो क्वांटिटी क्या है, तो भाई हमें उस पर ही ध्यान रखना है। पोस्ट वर्कआउट मील लेने के बाद भाई मुझे आने लगी थी नींद, बट नींद को करना है भाई इग्नोर, क्योंकि अब टाइम हो चुका है भाई ऑफिस जाने का। तो भाई हम चले भाई ऑफिस रेडी होने के लिए। तब तक भाई आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो भाई ये था हमारा आज का डे 9। मिलते हैं भाई डे 10 में। तब तक जैसा मैं कहता हूँ भाई आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अच्छा खाएं और अच्छा लाइफ स्टाइल जिए। टेक केयर।